हेलो साथियों, तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत का जो गुलाम वंश का स्थापना करने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक, इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, उस पॉइंट के व्यू से हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग इसमें सीखते हैं कि क्या क्या कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट बन सकता है जो कि एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन बनता है और बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसमें देखते हैं। सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक, ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक की बात हो रही है, तो इसकी जो शासन चला था ये आपका कब से कब तक चला। सबसे पहले आप देखेंगे कि ये जो चला है आपका कितना है, ये 1206 से लेके 1210 तक जो है ना, ये इसका शासन चला। किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर बात किया जाए तो इसका जो शासन चला आपका 1206 से लेके 1210 तक चला। ठीक है, अब इसके अंतर्गत ये जो शासन क्या, इसके अंतर्गत ये इसने क्या किया जो कि एग्जाम में बार बार इससे क्वेश्चन पूछता है। तो आइए हम लोग इसमें सीखते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि मोहम्मद गौरी के मृत्यु के बाद, जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गया उसके बाद इसके गुलाम सरदार, यानी मोहम्मद गौरी के एक सरदार था, उसी के अंतर्गत ये रहता था। ठीक है, उसी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की। यानी जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गया तब उसके यहाँ जो सरदार रहता था वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसी ने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ से बनता है दोस्तों कि गुलाम वंश की स्थापना किसने की? तो बोलिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, किसने क्या? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कब क्या? 1206 ईस्वी में। पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक और क्या था। तो ये दिल्ली का गवर्नर भी बना। क्या बना? ये दिल्ली का एक तरह से गवर्नर भी बना। ठीक है, उसके बाद दिल्ली का गवर्नर भी बना। दूसरा पॉइंट ये भी है और है कि देखिए ये पॉइंट आपका बाद में होना चाहिए लेकिन पहले हो गया तो कोई बात नहीं है। 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु लाहौर में चौगान एक खेल होता है, उसको हम लोग पोलो खेल कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलो खेल कहते हैं। तो 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु लाहौर में चौगान यानी पोलो खेल खेलने से उसकी मौत हो गई। ठीक है, यानी कि ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु लाहौर में चौगान यानी पोलो खेलते समय उसकी मौत हुई थी। ठीक है, उसके बाद चौथा पॉइंट है कि लाक्स बक्स, यानी लाक्स बक्स मतलब समझें, यानी कि लाखों में दान करने वाले के नाम से भी कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता था। ठीक है, उस समय के बात है तो इसके इस तरह से भी इसको जाना जाता था। और एक पॉइंट और है कि अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा जो बनाया था ये भी कोई और नहीं कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। ठीक है, जो अजमेर में था वो 2.5 दिन का झोपड़ा, ये क्वेश्चन पूछा है बार बार, क्वेश्चन एसएससी रेलवे भी पूछता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया था, कहाँ पे बनाया था? तो अजमेर में बनाया था और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनाया था। ठीक है, कि इतना पॉइंट था। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक कब हुआ? ये भी क्वेश्चन पूछा है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो राज्याभिषेक हुआ वो 1206 ईस्वी में कहाँ पे हुआ, ये क्वेश्चन पूछता है। तो ये जो आपका 1206 ईस्वी में लाहौर में हुआ। कहाँ पे हुआ? यहाँ पर देखिए ये लाहौर में इसका राज्याभिषेक हुआ। एक पॉइंट यहाँ से है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, ये पॉइंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक कहाँ पे शासन किया, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो ये भी इसने लाहौर में ही शासन किया। ठीक है, चलिए एक और पॉइंट है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान के रूप में कब मान्यता मिली थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को जो सुल्तान के रूप में मान्यता मिली थी वो 1208 में मिली थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि कुतुब मीनार
जो बनाया गया है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में बनाया। ये भी क्वेश्चन पूछा है कि कुतुब मीनार का निर्माण तो किसने किया, तो बोलिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया, लेकिन आखिर किसके स्मृति में बनाया गया, यानी तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के स्मृति में ये बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि कुतुबुद्दीन ऐबक का अर्थ कभी कभी क्वेश्चन में ये भी दे देता है कि क्या अर्थ होता है, तो उसका अर्थ चंद्रमुखी होता है। ठीक है, तो यहाँ से याद रख सकते हैं आप कि उसका अर्थ क्या होता है, चंद्रमुखी भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात होती है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के सहायक सेनापति कौन था, तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो सहायक सेनापति था वो कोई और नहीं बख्तियार खिलजी था। बख्तियार खिलजी के बारे में आप नाम सुने होंगे, बख्तियार खिलजी था। और बख्तियार खिलजी ने क्या किया, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से बार बार पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया, तो याद रखिएगा और कोई नहीं बख्तियार खिलजी ने ही नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया। ठीक है, तो चलिए आशा करते हैं कि पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए और नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि जब उसकी 1210 में चौगान यानी पोलो खेलते समय उसकी मृत्यु हो गई तो फिर उसको कहाँ दफनाया गया, तो उसको जो दफनाया गया ये उसको लाहौर में दफनाया गया। कहाँ पे दफनाया गया, उसको लाहौर में दफनाया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि जो दिल्ली सल्तनत की राष्ट्रीय भाषा थी वो क्या थी, तो दिल्ली सल्तनत की जो राष्ट्रीय भाषा थी ना वो फारसी थी। क्या थी, फारसी थी। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि दिल्ली सल्तनत की राष्ट्रीय भाषा क्या थी, फारसी थी। ठीक है, और उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र का क्या नाम था, तो आराम शाह था। ठीक है, तो यहाँ तक था कुतुबुद्दीन ऐबक का। जो मेन पॉइंट है जो कि एग्जाम रिव्यू से बार बार पूछा जाता है वो पॉइंट हम इसमें क्लियर किए हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ तक उसका अंत हो जाता है। उसके बाद इसका पुत्र आराम शाह था। और आराम शाह की अगर बात किया जाए तो आराम शाह जो है ना, ये भी अगर बात करें तो आराम शाह 1210 से लेके 1211 तक ही शासन इसका चलता है, क्योंकि इसको आराम शाह सिर्फ 8 महीने तक ही शासन पे रहता है, यानी फुल भी नहीं टाइम पर रह पाता है। और आराम शाह की हत्या जो है ना ये इल्तुतमिश ने कर देता है। इसकी हत्या किसने कर देता है, इल्तुतमिश ने कर देता है। ठीक है, उसके बाद फिर इल्तुतमिश यहाँ का जो है ना, इल्तुतमिश का यहाँ पर बन जाता है यहाँ का शासक। ठीक है, और ये 1211 से लेके 1236 तक रहता है। ठीक है, तो इस पे नेक्स्ट वीडियो पे हम बात करेंगे। अभी तक हम लोग इसी वीडियो पे देखें कि क्या कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम लोग सीखें। ठीक है, तो ये था मेन पॉइंट। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, देखेंगे कि इसमें दिल्ली सल्तनत में और जो इम्पोर्टेंट है उस पर मेन पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से देखते रहे और अगर आपको पसंद आए तो शेयर भी कर लीजिए और